हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल पर स्वागत है। हम पिछली वीडियो में वास्तविक संख्या का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। वास्तविक संख्या में दूसरा वीडियो है। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। हम वास्तविक संख्या के पार्ट 2 में पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, जिसमें मेरा पहला है एक से विभाज्यता का नियम। दुनिया के सभी संख्या एक से विभाजित होती है। दुनिया की कोई भी संख्या हो वो एक से विभाजित होगी। जैसे में हम देख सकते हैं 5 है जो हमारा एक से फिक्स है कि विभाजित होगा। दुनिया की आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1 2 3 5 7, ये हमारा एक से विभाजित होगी। चाहे कुछ भी ले लीजिए, 5 3 4 7 8 3 2 1, ये भी हमारा एक से विभाजित होगी। दूसरा है 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 2 4 है, देखिए इसका इकाई अंक 4 है तो ये संख्या हमारा 2 से विभाजित होगी। मान लीजिए 5 0 50 है, इसका इकाई अंक देखिए 0 है तो ये भी हमारा 2 से विभाजित होगी। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 5 2, देखिए इसका इकाई अंक 2 है तो क्या ये भी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। तीसरा है 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे में देखते हैं एक संख्या है हमारा 7 5 6 8 4, इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे 7 5 6 8 4, इसका एक अंक है तो सभी अंकों को जोड़ेंगे, जैसे 5 7 12 6 18 8 26 और 4 30 आएगा। 30 आया तो ये हम इसमें 3 से भाग देंगे तो 10 मरतबे कट जाएगा, यानी ये 3 से विभाजित है। इसका मतलब है कि ये संख्या हमारा है, ये भी हमारा 3 से विभाजित होगा। आइए 3 के विभाज्यता के नियम में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसका अंकों का योग जोड़कर देखेंगे। ये देखिए एक संख्या है 2 5 6 9, इसका अंकों को जोड़ेंगे 2 + 5 + 5 + 6 + 9, 2 5 7 7 5 12 12 6 18 18 9 27 होगा। ये हमारा 3 से भाग लगाएंगे तो 9 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब है कि 25 5 6 9, ये भी हमारा 3 से भाग लगेगा। चलिए हम आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। कोई दी गई संख्या के दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम 824 ले लेते हैं, इसका दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 24 है। 24 है जो हमें इसे भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा 824 4 से विभाजित होगा। आप कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे 2 4 5 7 3 8 4। यहाँ देखिए दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 84 है और 84 को 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा संख्या है जो 24 57 384, ये हमारा संख्या 4 से विभाजित होगा। दुनिया की आप कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो वो संख्या भी हमारा 4 से विभाजित होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या का इकाई अंक 0 तथा 5 में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 205 है, देखिए इसका इकाई अंक 5 है। 5 है, इसका मतलब इकाई अंक 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 4 3 2 7 0, देखिए इसका इकाई अंक 0 है
शून्य है, इसका मतलब है कि ये 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसका इकाई अंक 0 और 5 में से कोई एक हो तो वह संख्या फिक्स है कि 5 से विभाजित होगी। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता नियम देखने से पहले हम आपको याद दिला दें कि पिछला वीडियो में हमने एक संख्या पढ़ा है, सअभाज्य संख्या। इसका परिभाषा होता है कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका महत्तम समवर्तक अर्थात HCF 1 हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या का गुण होता है, जैसे मान लीजिए 2 और 3 हमारा सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका HCF आप निकालिएगा तो 1 आएगा। सअभाज्य संख्या का गुण होता है कि कोई संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 2 और 3 के गुणनफल अर्थात 6 से विभाजित होगी। तो यही हमारा 6 से विभाज्यता का नियम है कि कोई संख्या यदि 2 तथा 3 से विभाजित हो तो वह संख्या हमारा 6 से विभाजित होगी। जैसे में हम देखते हैं 2, 4, 6, देख लीजिए ये हमारा इकाई अंक 6 है, इसका मतलब है कि ये 2 से विभाजित होगा। और इसको इकाई अंक 6 है, इसका मतलब है कि ये हमारा 2 से विभाजित होगा। और इसको अंकों को जोड़ेंगे 2 + 4 + 6, तो 2, 4, 6 व 6 12 आएगा। और 12 हमारा 3 से विभाजित करेंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो हमारा फिक्स है कि 6 से भी विभाजित होगा। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3, 4, जैसे 3456 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका मतलब है कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। और चलिए इसका अंकों के योग जोड़ कर देख लेते हैं। 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ेंगे तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18 आएगा। अगर 18 आएगा तो इससे 3 से भाग देंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा। यानी संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब है कि 6 से भी विभाजित होगा। आप घर पर इसको भाग देकर ट्राई कर सकते हैं। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, 7 से विभाज्यता के नियम। दी गई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा लेने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित हो। जैसे 882 है, इसमें इकाई अंक 2 है, इसको छोड़कर बची संख्या हमारा 88 हुआ। 88 में से इकाई अंक के दुगने को घटाएंगे तो हमारा 84 बचेगा। और 84 को 7 से विभाजित है, 12 मरतबे कट जाएगा। 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, इसका मतलब है कि 882 भी हमारा 7 से भाग लग जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, 663 है और इसको इकाई अंक को छोड़ देंगे तो बचेगा हमारा 66। इसमें इकाई अंक के दोगुना को घटाएंगे, इकाई अंक को दोगुना को घटाएंगे तो 60 आएगा, जो हमारा इससे 7 से भाग देंगे तो विभाजित नहीं होगा, जिसके कारण हमारा 663 7 से विभाजित होगा। 60 है जो 7 से विभाजित नहीं है, जिसके कारण से हमारा 663 है जो 7 से विभाजित नहीं होगा। अगला पॉइंट है 8 से विभाज्यता के नियम। कोई दी गई संख्या के सैकड़े दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे में हम देखते हैं 74,416 एक संख्या है, इसके सैकड़े दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 416 है और 416 में हम 8 से भाग देंगे तो यह पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब है कि यह संख्या
8 से विभाजित होगी। आइए हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 5 824, 75,824 हमारा अगला एग्जाम्पल है। देखिए इसमें से सैकड़े और दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या में 8 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा 75,824 है जो 8 से विभाजित होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से भी हमारा 3 के जैसे विभाज्यता का नियम होता है कि वैसी संख्या जिसके सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा। वैसा ही 9 का भी सेम होता है। जैसे यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या हमारा 9 से विभाजित होगी। जैसे देखिए एक संख्या है 7 5 4 6 2 3, इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 जोड़ेंगे तो 7 5 12 4 16, 16 6 22 और 2 22 2 24 और 3 27, 27 आएगा। जो जिसमें 9 से भाग देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा संख्या है 7 5 4 6 2 3, ये भी हमारा 9 से विभाजित होगा। इसको मिटा देते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है 8 4 5 3 4 5 9 7, यह एक संख्या है और इसके भी अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 8 + 4 + 5 + 3 + 4 + 5 + 9 + 7 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 और 5 17 और 3 20, 20 और 4 24 और 5 29, 29 9 28 और 7 29 9 माफ कीजिएगा 29 9 38 होगा और उसमें 7 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। और 45 में 9 से भाग लगाएंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब है कि यह मेरा संख्या है जो 9 से विभाजित होगा। 10 अगला पॉइंट है 10 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। आप दुनिया के कोई भी संख्या ले लीजिए और उसके इकाई अंक में अगर 0 लगा हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं, आप ले लीजिए 2 4 6 8 5 3 2 और अंत में 0 लगा दीजिए। ये संख्या हमारा फिक्स है कि 10 से विभाजित होगी। आप दुनिया के कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 3 5 2 1, अगर अंत में 0 लगा देंगे तो ये संख्या हमारा 10 से विभाजित होगी। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है 11 से विभाज्यता के नियम। किसी संख्या के उनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 के गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे में हम देखते हैं, देखिए 13 के सम स्थान के अंकों को योग करेंगे। जैसे सम स्थान पर है हमारा 5 है, 1 है और 3 है, और इसको जोड़ेंगे तो सम स्थान पर योग आएगा 9, 5 1 6 और 3 9। और हम अब विषम स्थान पर के जोड़ेंगे तो विषम स्थान पर 1 है, 6 है, 0 है और 2 है। 1 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और इन दोनों के हम अंतर लेंगे तो 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारा संख्या है 1 3 6 1 0 5 2 जो 11 से विभाजित होगा। आइए हम एक और अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका भी पहले विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। जैसे 5 6 11 11 7 18 आएगा। और सम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। सम स्थान पर 4 और 3 2 7 है, तो 11 में से 7 घटाएंगे, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 बचेगा। 11 जो हमारा 11 का गुणज है, इसका अर्थ है कि 5 4 6 3 7 भी हमारा 11 से विभाजित होगा। विभाज्यता के नियम समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा।
और कमेंट